बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक हफ्ते के अंदर जो है सारी बकरियां जो मेरे पास मौजूद हैं सारी की सारी क्रॉस हो गई हैं। क्या मैंने किया, कौन सा प्रोटोकॉल दिया, कौन सी मेडिसिन दी, कौन सा तरीका, कौन सा जुगाड़ लगाया कि ये काम हुआ। कई महीनों से यानी जानवर इस तरह के थे, 5-5 6-6 महीने हो चुके थे कि हीट पे नहीं आए, क्रॉस नहीं हो रहे थे। मैंने जो है जो प्रोटोकॉल्स हैं प्रॉपर, जो मेडिकली इनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं वो किए, फीड को बेहतर किया, लेकिन इसके बावजूद जो है जानवर हीट पे नहीं आए। इवन पूरा 1.5 महीना मैंने ब्रीडर भी ला के इनके अंदर छोड़े रखा, इसके बावजूद जो है कोई भी जानवर जो है, कोई भी बकरी जो है वो हीट के ऊपर ना आई। तो उसके बाद मैंने ये तरीकाकार जब इस्तेमाल किया तो चंद घंटों में रिजल्ट शुरू हो गए। पहले 2 घंटों के अंदर अंदर बकरी क्रॉस हो गई और एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे के सारे जानवर जो हैं वो क्रॉस हो गए। और किसी भी बकरी ने जब उसके ऊपर ये मैंने जुगाड़ अप्लाई किया ना तो 24 घंटे का टाइम नहीं गुजारा, 24 घंटे के अंदर अंदर हर बकरी क्रॉस हुई जब मैंने ये तरीका लगाया। तो ये आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं, वीडियो पूरी देखिएगा। लें जी, ये मेरे जानवर मौजूद हैं। मैंने जो है आपको पता है कि काला डब्बा ब्रीडर जो आसम भाई का ला के छोड़े रखा, इनकी खुराक जो है वो भी बेहतर की। इवन मैंने जो है 2 बकरियों के ऊपर प्रॉपर हीट पे लाने वाला इंजेक्शन जो है वो भी मैंने इनके ऊपर अप्लाई किया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जानवर, कोई भी बकरी टस से मस नहीं हुई, कोई हीट सिम्टम शो ना हुआ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बकरियां आपको खड़ी नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी क्रॉस हो चुकी हैं। और अब क्या करना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कौन सी चीज़ों का ख्याल करना है ताकि ये कंसीव कर जाएं। अच्छा, सबसे पहले तो ये आपको बताता चलूं कि मैंने इनके साथ किया क्या। चूँकि आगे जो है जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो ख़दशा ये था, डर ये था कि ये ना हो कि ये बकरियां जाके जो है वो सर्दी में डिलीवर करें। अब अगर ये कंसीव कर जाती हैं, अल्लाह करे कि ये कंसीव कर जाती हैं, तो अभी ये मई है, मई का मिड है, तो ये अक्टूबर के मिड में बिल्कुल आइडियल मौसम जो होगा, आइडियल इन्वायरमेंट होगा, उसमें जाके ये डिलीवर करेंगी। और अगर अब ये महीना 1.5 ना होती, उसके बाद जाके क्रॉस होती, दिसंबर में जाके डिलीवर करती, तो सर्दी की भरमार होनी थी, तो फिर जो है दिक्कत होती है, मुश्किल होती है जानवर को संभालने में। मैंने क्या किया जी, मैंने सबसे पहले ये जोड़ा, ये ब्लैक और वो ब्लैक, ये दोनों माँ बेटी हैं। ये बेटी है, ये उसी की पाठ है, वो बड़ी बकरी है जिसके कान के साथ ये टक लगा हुआ है ना, ये बड़ी है। ये देख लें, ये पानी पी रही है, ये टक सा लगा हुआ है, ये पीछे से लगाया था। मैंने इन दोनों को यासर भाई के हर्ड में जाके छोड़ दिया। अब वहाँ पे खासियत क्या थी, मैं अक्सर वीडियोज़ में ये कहता रहता हूँ, उनकी वीडियोज़ भी मैंने अपलोड की हैं और मैं बताता हूँ, और ये आप रियलिटी आके चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि इन बकरियों के साथ, ये जो बकरी है ना, इनके साथ कुछ चंद दिन पहले जब जिन बकरियों ने डिलीवर किया था ना, वो दोबारा डिलीवर कर चुकी हैं उनकी जो बकरियाँ, और ये अब क्रॉस हो रही हैं। खासियत उनकी ये है कि 12 महीने के अंदर, 12 महीने में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, साल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि बकरी वाले जो हैं वो साल कहते हैं कि हमारा साल 14 महीने का होता है, साल के अंदर 2 दफ़ा बकरी डिलीवर करती है, कह रहे हैं कि 7 महीने में कर देती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा साल 14 महीने का। लेकिन वहाँ पे साल 12 महीने का ही है, बल्कि कई दफ़ा 11 महीने का भी हो जाता है। 11 महीने में, 12 महीने में बकरियाँ 2 दफ़ा डिलीवर करती हैं। तो वहाँ की खासियत क्या है जी, एक तो फीड का बेहतर होना, जाहिर बात है कि जिस जानवर की फीड अच्छी नहीं होगी वो टाइम के ऊपर, हीट के ऊपर नहीं आएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत वहाँ पे ये है, बकरों की तादाद का ज़्यादा होना। बकरे तादाद में ज़्यादा थे, यानी बड़े जो बक उनके पास 2 दांत 4 दांत बड़े ब्रीडर हैं वो 2 हैं, और जो खीरे बकरे हैं उनकी तादाद 7 से 8, 6-6 महीने के, 7-7 महीने के, 8-8 महीने के 7 से 8 बकरे मौजूद थे। मैंने सुबह तकरीबन 6 बजे ले जाके ये जोड़ा बकरियों का, ये ब्लैक बकरियों का वहाँ पे छोड़ा, और 10 बजे के करीब मुझे खुशखबरी मिल गई कि ये मोहतरमा, ये जो पट है ये क्रॉस हो गई है। अब ये अंदाज़ा लगा लें कि मैंने जो है डिवर्मिंग की, प्रोटोकॉल लगाए, खुराक को बेहतर किया, इनको जो है मिनरल अच्छे अच्छे ला के दिए, इसके बावजूद ब्रीडर ला के छोड़ा, इसके बावजूद ये हीट पे नहीं आई, क्रॉस नहीं हुई। और वहाँ पे 3 से 4 घंटे में खुशखबरी मिल गई कि जानवर हीट पे भी आ गया और क्रॉस भी हो गया। 6 बजे जब छोड़ के आया हूँ तो कोई अलामत नहीं थी। वेल एंड गुड जी। ये इसके बाद जो है दूसरी बकरी सबसे पहले ये क्रॉस हुई। उसके बाद जो अगली खुशखबरी मिली जी, वो ये हुआ कि मैंने अगले दिन, उस दिन तो ये दोनों थी, करता मैं ये था कि सुबह को छोड़ दी, शाम को मैं ले आया, मेरे करीब थी, तो मैंने अगले दिन जो है ये चिल्लाती रही, यानी ये इनके साथ एडजस्ट है क्योंकि इन्हीं की बेटी है ये बड़ी बकरी की।
जिसके कानों पे कट लगा हुआ, ये उसी की है, मिट्ठू की बहन है। ये चिल्लाती रही, मैं अगले दिन इसको भी साथ छोड़ा है। जब इसको साथ छोड़ के आया तो ये भी क्रॉस हो गई। ये देख लें, इसकी सूह की रंगत और कंडीशन आपको बता रही होगी। यानी अगले दिन ये क्रॉस हो गई। तो उसके बाद जो है एक दिन के वक्फे से या 2 दिन के वक्फे से ये बड़ी ब्लैक भी क्रॉस हो गई। मैंने इसी अंदाज से दूसरी पट्ठे जो मेरे पास मौजूद थी उनको भी ले जाके वहाँ पे छोड़ा ताकि हीट के ऊपर आ जाए। तो ये भी सबसे एंड पे जाके ये हीट पे आई है, तो मैंने इसको क्रॉस करवाया। ये भी पहले दिन ही जग गई और हीट पे आई और क्रॉस हो गई। ये जो है ये जो पट्ट है रेड वाली जो, यानी अगर हम कंक्लूड करें तो जस्ट इन 6 डेज, पूरा हफ्ता भी नहीं है 7 दिन का, ये 12 तारीख से क्रॉस होना शुरू हुई और 17 तक ये सारी की सारी क्रॉस हो। 5 के 5 जानवर जो हैं, इधर क्या हो गया भाई, क्या हो गया है, लड़ाई शुरू कर ली है। अच्छा जी, 6 दिन के ड्यूरेशन के दौरान जो है ये सारी की सारी क्रॉस हो गई। अच्छा, अब इस मौसम में जो जानवर हीट पे आ रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, तो ख़दशा ये ज़ाहिर किया जाता है, डर ये होता है ज़हन के अंदर कि कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम है, ये ना हो कि ये कंसीव ही ना करें। तो एहतियातन आप जो है, एक तो लाजमी तौर पे मैंने प्रॉपर वीडियो भी इनको ऑयल देते हुए शेयर की थी कि किस अंदाज से देना है। ठंडा ऑयल, सरसों का कच्चा तेल जो है ठंडा करके, ठंडा पानी उसमें मिक्स करके, ये कह लें कि 20 से 25 सीसी ठंडा पानी हो और 20 से 25 सीसी तेल हो, वो मिक्स करके 4 से 5 दिन लगातार जो है डेली बेस के ऊपर जो है वो आप बकरियों को दें। सुबह अर्ली मॉर्निंग में दे दें, सुबह के औकात में। और इसके साथ साथ परहेज आपने ये करनी है कि 3 हफ्ते, कम से कम 3 हफ्ते, क्योंकि 18 दिन तकरीबन इनका जो है वो हीट साइकिल होता है। 18 दिन के बाद बकरी दोबारा जो है वो उस ड्यूरेशन से गुजरती है हीट वाले से। 18 दिन आप ये परहेज कर लें, 3 हफ्ते के, जो खुश्क गंदम है वो जानवर को ना दें। जौ वगैरह, चने का छिलका, चोकर ये देते रहें, फीड उसकी बिल्कुल बंद ना करें। बाज़ दोस्त ये भी गलती करते हैं कि बिल्कुल खुराक ही बंद कर देते हैं कि हमने तो दाना देना ही नहीं है, वंडा देना ही नहीं है। उसके तरीक़ाकार को चेंज कर दें, उसका जो फार्मूलेशन है उसको थोड़ा इंप्रूव कर लें ताकि हीट अंदर पैदा ना हो, ऑक्सीटोसिन का लेवल ना बढ़े। सिर्फ ये करना है। बाकी आप जो है एहतियातन, अगर आपको ये डर है कि मेरे जो जानवर हैं ये ना हो कि ये कंसीव ना करें, तो उसके लिए आप जो है कॉन्सेप्टॉल, ये इंजेक्शन, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्टॉल जो है ये 1 से 2 ml, बड़ी साइज की बकरी है तो 2 ml, वरना 1 ml काफ़ी है। ये आप बकरी को लगा दें क्रॉस करवाने के बाद, तो इंशाल्लाह ताला बकरी जो है वो कंसीव कर जाएगी। दूसरा ये होता है कि आपने बकरी को क्रॉस करवाया लेकिन उसकी हीट लंबे अरसे तक चल रही है, हीट जा नहीं रही, तो आप जानवर को, आप जिस तरह का मौसम है, नहला दें। तपती धूप ना हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, नॉर्मल, यानी दोपहर से पहले या शाम के औकात में आप उस जानवर को अच्छे तरीके से वाटर पंप के पानी से, ये भी नहीं है कि फ्रिज का पानी उठा के उसके ऊपर डाल दें, जो ताज़ा पानी है उसके साथ उसको नहला दें। इससे भी उसका जो कंसीव करने के चांसेस है बढ़ जाते हैं। तो ये जी फ़िलहाल जो कंडीशन थी जानवरों की वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं इनको खुश्क चारा दे रहा हूँ जी। अभी भी ये गवारे का भूसा खा रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ दोस्त ये कहते हैं कि ये गर्म होता है, तो आप जो खुराक जानवर को दे रहे हैं वो देते रहें रूटीन में। सिर्फ जो एहतियाती तदाबीर हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, उनका ख्याल करें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।